Morning everyone. Today we are going to start our chapter 4 again, planning, and the topic is importance, need or advantages of planning. Means planning how the planning is benefited to you. मतलब प्लानिंग आपको किस तरह से फ़ायदा पहुँचाएगी, इस बारे में आप पढ़ेंगे. See, everybody is know that without planning any work will be just like a manner or work, and this will be creating suspense, doubt and discouragement. This is said by D.H. Cole. A person without a goal or a direction cannot get success in the life. In the same way, the organization will not get success without planning. देखिए, जिस तरह से अगर आपकी ज़िंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकता. उसी तरह से बिना प्लानिंग के, without planning, you cannot get success in any organization, or the organization will not be successful at any cost if they do not have any kind of planning. The first point is best utilization of resources. Through planning, the resources can be utilized in the best way. Planning makes program of the utilization of resources. See, everybody is know that there are two types of resources. The one is physical resources are such as man, money, material and personal resources. Personal resources, the time, the money which you invested in your business comes under the personal resources. जो भी आपने पर्सनली लगाया है वो पर्सनल रिसोर्सेज हो जाएंगे. जैसे कि आपने अपना टाइम, समय दिया है ऑर्गेनाइजेशन को, काफ़ी कड़ी मेहनत करी है ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में. और फिजिकल रिसोर्सेज में आ जाएगा आपका मैन, मनी, मटेरियल. ठीक है, मैन मतलब आदमी, मनी मतलब पैसा जो आपके बिजनेस एंटरप्राइज में आपने इन्वेस्ट किया है, और मटेरियल. ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट, टू फेस चेंजेस. देखिए, फ्यूचर इज़ नॉट एट ऑल सर्टेन एंड देयर आर मैनी चेंजेस अकर डे बाय डे. In the grab of future, there are untouchable certainties, changes and possibilities are hidden. Through planning, that can be faced with deep concern and future possibilities can benefit us. इसमें ये बोला गया है कि देखिए, फ्यूचर अनसर्टेन होता है और बिजनेस में डे बाय डे, रोज़ रोज़ नए नए तरीके चेंजेस आते जाते हैं. ठीक है, तो प्लानिंग से क्या कर सकते हैं हम, जो हमारी अनसर्टेनिटी है, ठीक है, और जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हुई हैं उसे हम ढूंढ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. रिडक्शन इन कॉस्ट. द नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन इन कॉस्ट. बाय प्लानिंग, टाइम, पावर एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी एंडेड. दिस रिड्यूस इन कॉस्ट. प्लानिंग हेल्प्स अस इन चेकिंग द अनप्रोडक्टिव एंड यूजलेस एक्टिविटी. देखिए, कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगी, जब आपकी संस्था में कम वेस्टेज होगा तो डेफिनेट सी बात है कि जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी. रिडक्शन मतलब कमी आना, कॉस्ट में, प्रोडक्ट की कॉस्ट में कमी आएगी. कैसे, जब लेस वेस्टेज होगा. वेस्टेज किस चीज़ का, टाइम, लेबर. अब लेबर कैसे वेस्ट होती है, देखिए, अगर आपकी फैक्ट्री में लेबर बैठी हुई है और कोई काम नहीं कर रही है, मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री में लाइट नहीं है, तो लेबर बैठी रहेगी और वो कोई भी काम नहीं करेगी. तो इस तरह से जो लेबर है उसका जो समय है वो पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा. And now the next point is helpful in all management function. See, there are various kinds of function of management. So any kind of planning makes an organization effective and is the basis of controlling. Even it is compulsory part of functions related to management. See, planning is helpful for management in various aspects. There are different kinds of functions of management in which planning is very helpful for them. So the last point is profit to all categories. When there is a good kind of planning in any organization, then every category related to organization is benefited. हर कैटेगरी को प्रॉफिट होगा अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके प्लानिंग करी गई है. जैसे मैं आपको यह बता सकती हूँ कि ऐसा नहीं है कि केवल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो मैनेजमेंट है, या जैसे मान लीजिए मैनेजर है, तो ऐसा नहीं है कि केवल मैनेजर को ही प्लानिंग का फ़ायदा होगा. जो कंज्यूमर है उसको भी फ़ायदा होगा. ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है
उसको भी फ़ायदा होगा। अच्छा देखिए, प्लानिंग मैनेजर करता है, अगर अच्छी तरह से वो प्लानिंग करेगा तो जो उसकी फैक्ट्री है उसमें कम से कम वेस्टेज होगा। वेस्टेज जब भी कम से कम होगा तो इसका फ़ायदा, अगर वेस्टेज कम होगा तो जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो भी कम होगी, क्योंकि जो भी लॉस रहता है या प्रॉफिट की जो भी कॉस्टिंग होती है, या एक प्रोडक्ट की जो भी कॉस्टिंग होती है तो उस कॉस्टिंग में सभी चीज़ें शामिल की जाती है। तो अगर एक कंपनी में कम से कम वेस्टेज होगा तो जो प्रोडक्ट है उसकी भी जो प्राइस है वो कम आएगी। ठीक है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे फ़ायदा होगा? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रॉपर टाइम पे अपने गोल को अचीव कर सकता है। ठीक है, so these are the some important needs or advantages of planning. If anybody is having any doubt, then you can ask me personally on my WhatsApp. Bye.